आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू, और यहाँ पे दिया 39 का होल क्यूब प्लस 25 का होल क्यूब अपॉन 14 का होल क्यूब प्लस 39 का होल क्यूब। तो हमें यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करें। देखिए अब हमको इसके आगे क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में आपको ये टर्म दिख रहा होगा 39 और डिनोमिनेटर में भी आपको ये टर्म 39 दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 39 है ना, यहाँ पे देखिए मैं अलग से बता दूँ, 39 जो है आपका ये 25 है, और ये जो नंबर है 14, ये 25 और 14 इन दोनों को जोड़ेंगे, 25 प्लस 14 इनको जोड़ेंगे तो आपका 39 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस 39 की जगह हम क्या लिखेंगे, 25 प्लस 14। ठीक है, 25 प्लस 14 का, और यहाँ पर देखिए इस पर होल क्यूब लगाया तो यहाँ होल क्यूब लगाएंगे। ठीक है, प्लस ये आपका क्या है 25 का होल क्यूब, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अपॉन ये आपका क्या है 14, तो यहाँ पे लिखिए 14 का होल क्यूब है, प्लस और ये क्या है आपका 39 का होल क्यूब है, तो 39 का होल क्यूब की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 प्लस 14। ठीक है, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 25 प्लस 14 का होल क्यूब। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए और डिनोमिनेटर पर ध्यान दीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको दो नंबर दिख रहा होगा कि जो दोनों में सेम है। आप देख सकते हैं 25 यहाँ पर भी है, 25 यहाँ पर भी है, 14 यहाँ पर भी है, 14 यहाँ पर भी है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको दो ही नंबर दिख रहा होगा, 25 और 14। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके आगे यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको और इजी करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20, हमको क्या दो नंबर दिख रहा है 25 और 14, तो हम यहाँ पे लेट मान लेंगे a इजकल टू 25 और b इजकल टू हम क्या मान लेंगे 14। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इस 25 की जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, a लिखिए, फिर ये क्या है प्लस प्लस लिखिए, फिर उसके बाद ये 14 है, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। ठीक है, ये लिख दिया फिर यहाँ क्या है होल क्यूब, तो यहाँ इस तरीके से होल क्यूब लगा दीजिए, फिर ये क्या प्लस, अब यहाँ पर ये 25 है, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए का होल क्यूब अपॉन, अब यहाँ नीचे भी देखिए क्या है, ये 14 है, तो 14 की जगह क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, तो बी का होल क्यूब प्लस, अब यहाँ पे ये क्या है 25 प्लस 14, तो 25 को हमने क्या माना, ए माना है, तो ये लिखिए, फिर ये क्या है आपका प्लस है, प्लस लिखिए, फिर ये आपका 14 है, 14 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये बी लिखेंगे का होल क्यूब। ठीक है, तो अब ये थोड़ा ईजी हो गया। ठीक, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए और डिनोमिनेटर पर ध्यान दीजिए। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, a प्लस बी यहाँ पर भी है और a प्लस बी यहाँ पर भी है, तो इसको और इजी करने के लिए हम लेट इसको क्या मान लेंगे, u इजकल टू a प्लस बी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आगे क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस पूरे को u माना है तो यहाँ पर u लिखिए, और इस पर क्या लगा हुआ क्यूब, तो यहाँ क्यूब लगाइए, फिर क्या प्लस, यहाँ पर ये क्या है a क्यूब, ये तो a क्यूब ही रहेगा अपॉन, अब यहाँ पर देखिए क्या है b का होल क्यूब है, प्लस हमने केवल a प्लस बी को ही लेट माना है u, और इस a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लगा, इस पर पावर क्यूब लगा, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद अब देखिए सिंपल ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बना, आपने 9th में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख दूँ, होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आपने पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट में फिर होता है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला जो है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये इसी फॉर्मूले में सेट है, देखिए ये एक्स क्यूब है, यहाँ पर यू क्यूब है, ये ए क्यूब है, यहाँ पर वाई क्यूब है, तो फॉर्मूला क्या है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इसको फॉर्मूले में सेट करेंगे, तो ये हो जाएगा यू प्लस ए, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अपॉन, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा बी प्लस यू। ठीक है, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी यू प्लस यू स्क्वायर, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने अब यहाँ पर हमको वैल्यू रखना है, यहाँ पे देखिए हमने यू को इसकी इतना आ जाने के बाद हमको यहाँ पर यू को हमने क्या माना था, ए प्लस बी माना था, तो यहाँ पर देखिए इस यू की जगह हम क्या रखेंगे, ए प्लस बी रखिए, यही हमने माना था, और ये क्या है प्लस ए। ठीक है, ये हो गया, फिर क्या है ये ब्रैकेट लगाइए, तो अब देखिए पहले ये वाला ब्रैकेट लगाइए, इसको मैं हटा दूँ। ठीक है, यहाँ पर हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, ये है यू स्क्वायर, तो यू की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, और इस पर स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, फिर ये क्या माइनस, ये यू ए, तो यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए प्लस बी है, और इसके साथ ये ए इंटू में है, तो यहाँ ए लगाइए, प्लस ये ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन, नीचे देखिए बी प्लस यू है ना, तो बी क्या है, बी लिखिए, प्लस इस यू की जगह हम क्या लिखेंगे, ये ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, ये लिख दिए ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर मैं इसको और सही कर दूँ, यहाँ पर
ये क्या है यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर है बी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है आपका बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर लिखिए माइनस ये बी यू, तो पहले ये बी लिखिए और इस यू की जगह आप क्या लिखेंगे, ये ए प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। ये लिख दिया हमने यहाँ पर, प्लस ये क्या है यू स्क्वायर, तो यू हमने क्या माना ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यह है हमारे पास, पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पर ये ए और ये ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा और ये क्या है प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रैकेट लगाइए, अब ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगा दी, फिर ये क्या माइनस, अब यहाँ पे देखिए ए है और ये ब्रैकेट में इंटू में ए प्लस बी है, तो जब इंटू करेंगे तो ए को ए से इंटू करेंगे, तो देखिए यहाँ पहले माइनस है तो पहले माइनस यहाँ लगा दी, इसके बाद ब्रैकेट ये लगाई, ए को ए से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये क्या प्लस है, फिर अगेन ए को बी से इंटू करेंगे तो ये ए भी हो जाएगा और ये क्या है प्लस आपका ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन, ये देखिए यहाँ पर ये क्या बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b और ये क्या है प्लस ए, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये क्या है आपका बी स्क्वायर, फिर ये देखिए माइनस है, यहाँ माइनस लगाइए। अब देखिए बी को आप ए से इंटू की, तो पहले ये ब्रैकेट लगाइए, बी को ए से इंटू करेंगे तो बी ए प्लस, और बी को बी से इंटू करेंगे तो ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये क्या है आपका प्लस, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है हमारे पास, फॉर्मूला ये लिखते हैं, ठीक है। अब पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन 2b प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए लाइन और बढ़ाते हैं, ये देखिए क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दीजिए इस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलिए, ये माइनस है, ये क्या है आपका ए स्क्वायर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ये क्या है आपका ए स्क्वायर है, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब देखिए नीचे देखिए ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ये है बी स्क्वायर, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट खोलिए तो माइनस ये हो जाएगा बी ए, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस, और ये पूरा टर्म यहाँ पे लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी 2ab प्लस बी स्क्वायर ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इक्वल टू 2a प्लस बी, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कर सकता है, ये ए स्क्वायर प्लस है और ये माइनस से कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बच रहा है यहाँ पर देखिए, ये ए स्क्वायर बच रहा है तो लिखिए ए स्क्वायर, फिर क्या बच रहा है, ये आपका प्लस बी स्क्वायर बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस 2ab है और ये है माइनस ए बी, तो 2ab में से एक ए बी माइनस कर दिए तो क्या बचेगा, ए बी ही बचेगा, ठीक है। अपॉन नीचे क्या है आपका 2b प्लस ए है, ठीक है। अब ये देखिए ये प्लस है बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है आपका, ये ए स्क्वायर बच रहा है प्लस ये क्या बच रहा है आपका बी स्क्वायर बच रहा है, और ये प्लस 2ab और ये माइनस बी ए बोलिए चाहे ए बी बोलिए, तो एक ए बी हटा देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे आप क्या देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है लास्ट में 2a प्लस बी अपॉन 2b प्लस ए, यही बच रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम जो हम ए और बी माने थे उसकी वैल्यू रखेंगे, तो हम पेज ऊपर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने ए और बी क्या माना था, देखिए यही हमारा क्वेश्चन था ना ये, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आया है लास्ट में, हमारे पास यहाँ लास्ट में आया है 2a प्लस बी अपॉन 2b प्लस ए आया है, ठीक है। यही आया लास्ट में, तो देखिए ये 2 है और ये ए है, ए की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ए हमने क्या माना है 25 माना है, तो 2 इंटू 25 फिर क्या है ये प्लस है और ये बी है, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 14 है, अपॉन ये क्या है 2 इंटू बी, तो 2 इंटू बी हमारा क्या है यहाँ पर 14 है, प्लस यहाँ पर ए है, ए हमारा क्या है यहाँ पर 25 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 225 से क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 प्लस 14 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 28 प्लस, और ये क्या है आपका 25, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा 50 प्लस 14 ये हो जाएगा 64 अपॉन, और ये क्या है 25, तो ये हो जाएगा आपका 13, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 8 5 13 2 2 4 और 5, तो आपका आंसर ये आ रहा है 64/53, यही इसका आंसर है। मतलब कि आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको ये जो क्वेश्चन हमारा ये है इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यही आपका आंसर आएगा। तो ये जो मैंने जो मेथड बताया ये इजी मेथड है, अदरवाइज एक और मेथड है, डायरेक्ट यहाँ पर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इसको डायरेक्ट फार्मूला बना दीजिए, तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 39 का क्या है होल क्यूब है, यानी कि आपको यहाँ पर 39 का 3 बार इंटू करना पड़ेगा, फिर 25 को भी आपको 3 बार इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ
कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए ये जो मेथड है ये ज़्यादा ईज़ी मेथड है। आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, यही हमें इतना कैलकुलेशन केवल करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।